एक ड्रॉप कैच, हाँ, एक कैच जो हाथ में आकर भी फिसल गया, एक ऐसा फील्डिंग मूव जो हो ही नहीं पाया। उसी ने एक टीम का पूरा आईपीएल 2025 का सपना तोड़ दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उस एलिमिनेटर मैच की जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ड्रामेटिक और इमोशनल मैचों में गिना जाएगा। मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, 30 मई 2025। मैदान था महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर। इस दिन सिर्फ एक टीम नहीं हारी थी, एक पूरा कॉन्फिडेंस, एक पूरी स्ट्रेटेजी और उस एक मैच की वजह से शायद एक टीम का कॉन्फिडेंस भी बिखर गया था। मुंबई इंडियंस ने सिर्फ गुजरात को हराया नहीं, उन्होंने इनकी पूरी कमजोरी सभी के सामने रख दी और खुद को इस सीजन की सबसे खतरनाक टीम के तौर पर पेश किया। जब क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स से भिड़ने जा रही है, जब मैच खत्म हुआ तो एमआई का स्कोर बोर्ड दिखा रहा था 228 रन, सिर्फ 5 विकेट पर। जवाब में जीटी पहुंची 208 तक, 6 विकेट खोकर। इस मैच में कुल रन हुए 436, जो कि आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा एग्रीगेट स्कोर है। लेकिन असली कहानी इस आंकड़े में नहीं, उस पैगाम में छुपी थी जो एमआई ने बाकी बची 2 टीम को दिया था कि वी आर कमिंग फॉर आवर सिक्स्थ, और इसी ने पंजाब के लिए भी कर दिया मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। कल मुंबई ने गुजरात को हराकर क्वालिफायर में एंट्री तो ले ली, लेकिन गुजरात के थिंक टैंक के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पिछले 6 में से 5 मैचों में ये लोग 200 से ज्यादा रन कैसे बनवा गए, और इस मैच में आखिरी के 7 ओवर्स में 60 रन ही क्यों बना पाए। चलिए थोड़ा डिटेल तरीके से समझते हैं। देखिए भाई, ये सिर्फ इतना नहीं था कि एक टीम दूसरी टीम से बेहतर थी, नहीं, ये पूरी तरह से एक सिस्टम फेलियर था। एक ऐसा फेलियर जिसने जीटी की हाई प्रेशर सिचुएशंस में सोचने समझने की कमजोरी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि उन्होंने मैच हारा, असली झटका तो इस बात से लगा कि उन्होंने कैसे हारा। जो पैटर्न देखा उनकी गलतियों का, वही बयां कर देता है कि कई बार चैंपियन टीमें भी बड़े मौकों पर क्यों फेल हो जाती है। सबसे पहले बात फील्डिंग की करें तो सीधे सीधे डिजास्टर थी। क्रिकेट में पुरानी कहावत है कि कैचेस के दम पर ही मैच जीते जाते हैं। जीटी ने ये लाइन इस एलिमिनेटर में जी भर के फील कर ली। ड्रॉप कैचेस ने न सिर्फ रन लुटवाए, उन्होंने जीटी से मोमेंटम छीना, कॉन्फिडेंस गिराया और मैच उनके हाथ से फिसला दिया। रोहित के 4 रन और फिर 12 रन पर कैच छूटे, उसके बाद सूर्या का भी कैच छोड़ा गया। अब ऐसे में कहां से वो चैंपियंस वाला कॉन्फिडेंस ला पाते। और भाई, फील्डिंग तो सिर्फ ऊपर की लेयर थी, असली तबाही तो उनकी बॉलिंग ने मचाई। जीटी लगातार 3 मैचों में करीब 230 रन लुटा चुकी थी, जिसमें से ये एलिमिनेटर भी शामिल है। अब सोच के देखिए, आज की टी20 क्रिकेट में जहां 190-200 को भी कॉम्पिटिटिव माना जाता है, वहां जीटी की बॉलिंग यूनिट तो मानो अपोजिशन के लिए नेट प्रैक्टिस बन गई थी। अब बात करें क्वाड्जी की, तो भाई उन्होंने तो जैसे बॉलिंग के नाम पर कॉम्प्लीमेंट्री रन बांटे थे। 3 ओवर में 51 रन, बिना कोई विकेट, 17 रन प्रति ओवर, और वो भी एलिमिनेटर में। आखिरी ओवर में 22 रन देकर उन्होंने पूरा मोमेंटम मुंबई इंडियंस के रुख में डाल दिया। ऊपर से उनकी बॉल्स पर कैच भी छूटे, और एक कैच तो उन्होंने खुद डीप स्क्वायर लेग में छोड़ा। गुजरात टाइटंस की इनिंग की शुरुआत देकर के लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच का मूड ही बदल दिया। पहले ही ओवर में शुभमन गिल आउट। अब जरा सोचिए, जब आपका कप्तान, आपका सबसे भरोसेमंद बैटर सिर्फ कुछ गेंदें खेलकर पवेलियन लौट जाता है, तो झटका सिर्फ स्कोर बोर्ड को नहीं, पूरे डगआउट के भरोसे को लगता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जीटी ने हार नहीं मानी। साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर ने जो पार्टनरशिप बनाई, उसने एक पल के लिए सबको ये यकीन दिला दिया कि शायद, बस शायद, इतिहास रचने वाला है। दोनों ने 36 बॉल्स में 64 रन जड़ दिए। एक टाइम पर रिकॉर्ड रन रेट और करंट रन रेट ऑलमोस्ट बराबर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीटी ने अपना टेम्पो पकड़ लिया है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो आईपीएल प्लेऑफ की सबसे बड़ी चेज बन सकती है। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां मुंबई इंडियंस की असली ताकत सामने आई। उनका एक्सपीरियंस, उनकी बॉलिंग डेप्थ और सबसे ज्यादा प्रेशर में परफॉर्म करने की आदत। जीटी को 7 ओवर में 81 रन चाहिए थे। जसप्रीत बुमराह यानी कि मिस्टर क्लच मोमेंट आए और वाशिंगटन सुंदर की गलियां उड़ाई, एक परफेक्ट यॉर्कर के साथ। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस उम्मीद पर हथौड़ा था जो जीटी के इनिंग्स के बीचों बीच धीरे धीरे तैयार हो रही थी। आखिरी ओवर तक आते आते कहानी सिर्फ स्कोर की नहीं रह गई थी, और वहीं पर एमआई ने दिखाया कि वो क्यों 5 बार की चैंपियन है। उन्होंने घबराए बिना प्लान के हिसाब से बॉलिंग की, और जीटी के बैटर्स वो दबाव में टूट गए। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया है, तो पंजाब का क्या होगा। इस सवाल का जवाब आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई एक टीम है जिसे पंजाब किंग्स कभी क्वालिफायर 2 में सामने नहीं देखना चाहती थी, तो वो है मुंबई इंडियंस। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ फॉर्म की नहीं है, बात है माइंड गेम्स की, प्लानिंग की, और उस प्रेशर की जो आता है 5 बार की चैंपियन टीम के सामने खेलने में, खास करके जब वो अपनी टॉप गियर में हो। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं। मुंबई ने अभी गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम को तोड़ करके रख दिया। वो जीटी जो 2 सीजन में फाइनल खेल चुकी थी और 2022 में
टाइटल भी जीत चुकी थी। उसी जीटी को एमआई ने बुरी तरह से हरा दिया है। अब जरा सोचिए, जब पंजाब एमआई की 228 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग की क्लिप्स देखेंगे तो उनके बॉलर के दिमाग में पहला सवाल यही घूमेगा, हम इनसे कैसे निपटेंगे। फिर आता है टेक्टिकल प्रॉब्लम। मुंबई की बैटिंग लाइनअप ऐसी है जहां हर खिलाड़ी मैच विनर है। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी को लाया जिन्होंने पूरे सीजन एक भी मैच नहीं खेला था और फिर भी गेम पलटने की काबिलियत रखते हैं। अब ऐसी टीम के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। किसको टारगेट करें, किसके खिलाफ फील्डिंग सेट करें। जब हर कोई खतरा है तो फील्डिंग टीम कंफ्यूज हो जाती है। और भाई सिर्फ बैटिंग ही नहीं, मुंबई की बॉलिंग यूनिट भी खतरनाक मोड में आ चुकी है। जीटी के खिलाफ उन्होंने जैसे विकेट निकाले, बिल्कुल टाइमिंग पे प्रेशर बनाकर बिना घबराए, वो ये दिखाता है कि इनकी बॉलिंग यूनिट इस वक्त पीक फॉर्म में है। खास करके आखिरी 7 ओवर्स में केवल 60 ही रन बनने दिए। अब पंजाब के बैटर्स को आरसीबी वाले मैच जैसा आसान चैलेंज नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर वो सामने है जो छोटी गलती को बड़ा झटका बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन की बात, मुंबई का प्रेशर में परफॉर्म करने वाला डीएनए। जब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, जब एक छोटी सी चूक पूरे सीजन का सत्यानाश कर सकती है, तब सामने वो टीम खड़ी है जिसने 5 बार ट्रॉफी जीती है। उनके लिए सब बीन दियर डन दैट वाला मामला है, यानी कि ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला माइंडसेट। और वहीं पर पंजाब की असली परीक्षा होगी। पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन चैंपियन बनने का तजुर्बा अभी उनके पास नहीं है। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर 2 अब बस दरवाजे पर है और मुकाबला ऐसी दो टीमों के बीच जो अपनी स्ट्रेटेजी और स्किल्स के लिए जानी जाती है, मुंबई इंडियंस और पंजाब। अब सवाल ये है, हमें इसमें से क्या क्या देखने को मिल सकता है। शायद मुंबई का अटैकिंग मूड, वही पुराना फार्मूला। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो एग्रेसिव अप्रोच दिखाई है, वही फार्मूला शायद इस बार फिर से अपनाएंगे। उन्होंने रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो की ओपनिंग जोड़ी से स्कोरिंग का प्रेशर शुरुआत में ही डाल दिया था। इस स्ट्रेटेजी ने प्रेशर वाले मोमेंट में कमाल का काम किया है। लेकिन अब जो सामने है पंजाब किंग्स, उन्होंने इनकी चालाकी देख ली है। अब यकीन मानिए, इन्हें कुछ न कुछ अलग प्लान जरूर तैयार करना होगा। ओपनिंग जोड़ी को जल्दी तोड़ना उनका पहला टारगेट होगा। मुंबई की ताकत सिर्फ टॉप ऑर्डर में नहीं, उनका मिडिल ऑर्डर भी एकदम दमदार है। दूसरी तरफ पंजाब के पास है बॉलिंग वैरायटी, स्पिन से लेकर पेस तक हर टाइप का बॉलर। अब यहाँ अगर पंजाब वो शुरुआती दबाव बना पाए जो गुजरात टाइटंस बनाने में फेल हुई, तो शायद वो मुंबई को एक मैनेजेबल टोटल तक रोक सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मुंबई सिर्फ एक गियर पर नहीं खेलती। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़ करके दिखा दिया, ये टीम कभी भी स्पीड बदल सकती है। गुजरात के खिलाफ 228 डिफेंड करना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे मुंबई को जबरदस्त आत्मविश्वास मिला होगा। लेकिन पंजाब एक अलग किस्म की बैटिंग चैलेंजेस लेकर के आएंगे। अब देखना ये होगा कि मुंबई के बॉलर अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट करते हैं। जो गुजरात के खिलाफ काम किया वही पंजाब पर लागू नहीं होगा। पंजाब की बैटिंग में अलग फ्लेवर है। यहाँ पर कुछ बैटर शुरू से ही हिटिंग मोड में होते हैं और कुछ मैच को आखिरी ओवर तक खींचने वाले। अब ये तो साफ है कि दोनों टीमें इस मुकाबले में कुछ नया लेकर के भी उतरेंगी, चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन हो या मैच के दौरान लिए गए टैक्टिकल फैसले। एक तरफ मुंबई के पास बड़ा मैच खेलने का तजुर्बा और दूसरी ओर पंजाब वो टीम है जो हर बार कुछ सरप्राइज करने की कोशिश करती है। जो भी हो, इतना तो तय है, ये मैच सिर्फ चौको छक्कों का नहीं होगा, ये एक माइंड गेम होगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और माइंडसेट, जिन तीनों का सही बैलेंस बैठा लेगा वही खेलेगा फाइनल। देखिए एक बात सीधी है, जो मैच हमने इस एलिमिनेटर में देखा वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो एक मास्टर क्लास थी ये समझने की कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब कैसे खुद को साबित किया जाता है। मुंबई इंडियंस ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, उन्होंने हर एंगल से अपने गेम को अपने कंट्रोल में लिया, चाहे वो बैटिंग हो या फिर प्रेशर में भी शांत दिमाग से की गई बॉलिंग। तो ये गुजरात टाइटंस की हार बस एक मैच की हार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक रिमाइंडर की कि जब प्रेशर हाई हो तो बेसिक्स को सही करना कितना जरूरी होता है। फील्डिंग में चूक, बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी और रन चेज के वक्त प्रेशर को संभालने में नाकामी, इन सब ने उनका पूरा चैंपियनशिप का सपना तोड़ दिया है। क्रिकेट में और जिंदगी में भी कई बार बड़ा धमाका नहीं बल्कि प्रेशर मोमेंट में बेसिक चीजों को सही तरीके से करना ही सही फैसला होता है। आप जीतेंगे या हारेंगे। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। सामने सिर्फ मुंबई इंडियंस नहीं है बल्कि एक ऐसी टीम खड़ी है जिसने ये साबित कर दिया कि जब बाहर होने का डर सामने हो तब भी वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। एमआई के पास अब वो मेंटल एडवांटेज है, जो उस मोमेंटम का फुल चार्ज है और एक जीत के साथ मिला कॉन्फिडेंस, और ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसा खतरा बना देते हैं जिससे कोई भी टीम भिड़ना नहीं चाहेगी। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स ने अभी से हमें भरपूर ड्रामा दे दिया है, रिकॉर्ड्स, थ्रिल और ऐसे मोमेंट्स जो आने वाले सालों तक याद रखे जाएंगे। स्टेज रेडी है और अब जब क्वालिफायर 2 होने वाला है तो दुनिया भर के फैंस को एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस एलिमिनेटर को देख करके कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है तो वो ये है, मुंबई इंडियंस अब सिर्फ एक टीम नहीं है जो प्लेऑफ्स में आई है, अब वो एक सीरियस कंटेंडर है। तो यहाँ पर जो भी टीमें रेस में है उन्हें बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, मुंबई और पंजाब में कौन भारी पड़ रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।